Dear students, today we will be studying about a gist regarding level of language. Now, what is phonetics? Phonetics is the science of language. And what is phonology? Phonology में क्या है, phonemes होते हैं और जो smallest unit of sound is known as phonemes. उसके बाद मॉर्फोलॉजी वर्ड्स होते हैं, सेंटेक्स जो मीनिंग होती है, सेमेंटिक्स जो है वो सेंटेंस होते हैं. तो ये सब जो होता है वो फोनो. लैंग्वेज डोमेन्स, लेवल ऑफ लैंग्वेज, phonetics and phonology, all these study about the sound, morphology, forms and words, syntax, courses and sentences, and semantics, meaning of different word, and all these things, pragmatic language use. तो ये सब मिलके क्या है, जैसे एक पार्ट्स ऑफ बॉडी में टिश्यू होता है, सेल होती है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन होता है, ऑर्गन कंबाइन होता है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. वैसे ही लैंग्वेज का जो सिस्टम है कॉम्प्लेक्स है और यूनाइट होके वर्क करता है. नाउ फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. Phonetics is a branch of linguistics that focuses on the production and classification of speech sound. जो हमारे organs of the body है, जो और जो ear है, वो सब क्या है इसमें इन्वॉल्व होते हैं. और फोनोलॉजी फोनिम से बनता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जैसे प, फ, ये सब जो एक सिंगल यूनिट है वो फोनेम होता है. तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में कि फोनेम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. अब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड. जैसे अनकंफर्टेबल, तो अन लगा दी कंफर्टेबल के आगे, तो ये जो वर्ड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड इज नोन एज मॉर्फिन. और ये दो पार्ट्स में मॉर्फोलॉजी डिवाइड होती है, एक कंटेंट एंड और लेक्सिकल जिसमें नाउन वर्ब एडजेक्टिव्स ये सब आते हैं, और फंक्शनल ग्रामर जिसमें प्रोनाउन आर्टिकल प्रपोजिशन डिटरमाइनर्स ये सब आते हैं, जिनका इंडिपेंडेंट अपना मीनिंग नहीं होता है परंतु दूसरे के साथ ये डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद मीनिंग ये चेंज कर देते हैं. तो मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड. Semantics. Semantic is simply the branch of linguistics that concerns studying the meanings of words as well as their meanings within a sentence without paying attention to their context. तो इसमें क्या है, जैसे playful, तो play अपने आप में अलग है लेकिन उसके साथ full लगा लिया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो सेमेंटिक्स इट स्टडीज अबाउट द मीनिंग्स. ये क्या है, एक सेंटेंस में जो फ्रेजेस है उस ये सब बनाता है और मीनिंग को इंगित करता है. सिंटैक्स ये क्या है, ग्रामर पे जोर करता है, कंस्ट्रक्शन पे जोर करता है. जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इस पे जोर देता है. जैसे एक एग्जांपल है, मैडम इज ड्राइविंग बाइसिकल. तो इसमें क्या है, अगर आप सिंटैक्स पे पढ़ेंगे तो द सेंटेंस इज करेक्ट, पर सिमेंटिक्स में यहाँ ड्राइविंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ राइडिंग होएगा. तो इस तरीके से ये इंगित होता है. आर्टिकुलेशन, जिस तरीके से हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो माउथ और जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको उपयोग करके हम जैसे स्पीच बोलते हैं उसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं. आर्टिकुलेशन दो टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव आर्टिकुलर्स वो होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इन स्पीकिंग लाइक लिप्स है, which can be open and closed, pursued as spread, and the tongue. तो lips and tongue are active articulators. पैसिव आर्टिकुलेटर्स जो पैसिव रोल प्ले करते हैं, जैसे आप माउथ के अदर पार्ट्स देखो, एल्वियोलर लिज, पोस्ट एल्वियोलर रीजन, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट वेलम एंड वुल्वा. तो ये सब जो है ये पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं एंड दे प्ले पैसिव रोल बट इम्पॉर्टेंट. नाउ सेगमेंटल फिनोम्स. फोनिम्स जो होते हैं उसमें क्या है, सेगमेंट्स होते हैं और वो सेगमेंट्स स्मॉलेस्ट यूनिट से चालू होते हैं. वॉल और साउंड क्या होता है, सेगमेंटल फिनोम्स की कैटेगरी में आते हैं. सेगमेंटल में अपन कह सकते हैं सेगमेंट्स ऑफ साउंड, व्हाट यू से. जैसे फॉर एग्जांपल कैट, तो CAT से मिलके बना है. और सुप्रा सेगमेंटल मीन्स हाउ यू से, किस तरीके से बोल रहा है और क्या बोला है. ये दोनों सेगमेंट और सुप्रा सेगमेंट हैं. सेगमेंटल फिनोम्स में जैसे आपके वॉल साउंड है. अब वॉल क्या होता है कि जैसे इंग्लिश में AEIOU वॉल्स होता है, परंतु वॉल साउंड्स क्या है 40
20 वॉल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं. वॉल्स में भी डिफाइंड एज अ वॉइस साउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शियल और कंप्लीट और एयर पैसेज. बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के अगर साउंड को बोला जाता है तो उसे वॉल बोलते हैं. और वॉल जो होते हैं 12 मोनोप्थोंग्स होते हैं और 8 डिप्थोंग्स होते हैं. मोनोप्थोंग्स जो होते हैं प्योर वॉवल्स होते हैं, और एक जब सिंगल वावल को साउंड किया जाता है तो मोनोप्थोंग होते हैं, और डुअल को तो डिप्थोंग्स होते हैं. कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो अदर देन वॉल्स जो भी आपके साउंड होते हैं वो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट, और वो प्लेस के अनुसार होते हैं. बायलेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, पैलेटो एल्वियर, पैलेटल, वेलर एंड ग्लोटल. तो ये सब क्या है ऑब्स्ट्रक्शन के साथ बोले जाते हैं. और आप देखिए कि प बोलेंगे तो अलग रहेगा, फ बोलेंगे तो अलग रहेगा, और जब दो कॉन्सोनेंट मिलते हैं तो क्लस्टर बनाते हैं. अब स्ट्रेस, सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स, जैसा आपने पहले डिस्कस किया था कि स्ट्रेस किसी चीज़ में बोलने में कितना जोर दिया जा रहा है ये स्ट्रेस से डिसाइड होता है. स्ट्रेस 3 प्रकार के होते हैं, सिलेबल स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस. सिलेबल स्ट्रेस में वर्ड के एक पार्ट का प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा एफर्ट लगाया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मोनोसिलेबल, जैसे 2 सिलेबल में डॉक्टर, तो इसमें एक पार्ट में ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है ना. अगेन, तो इसमें भी एक पार्ट में दिया जा रहा है. अब 2 सिलेबल के वर्ड है जैसे 16, तो उसमें एक दूसरे पार्ट में ज़्यादा दिया जा रहा है. अननोन, तो इसमें एक पार्ट में ज़्यादा दिया जा रहा है ना. अब जैसे टुमारो 3 सिलेबल का बना टुमारो, तो इसमें आप देखिए अलग अलग वर्ड में अलग अलग स्ट्रेस दिया जा रहा है ना. अब जैसे 4 सिलेबल का बना है प्रोनाउंसिएशन, तो इसमें भी आप देख रहे हैं. पिच, पिच क्या होता है कि when we speak the pitch of our voice keeps on rising and falling. The pitch creates differences in meaning. Some parts of our sentences are open with spoken with high pitch and other with low pitch. तो rise and fall in a voice जो pitch create करता है vocal cord के vibration के through, intensity के through, जो हमारा तो वो होता है pitch. pitch ही decide करता है कि हम किस tone में बात करें. It decides the intonation. सो राइज एंड फॉल ऑफ द पिच इज कॉल्ड इंटोनेशन. एंड इंटोनेशन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, डिफाइंड ऑन द पैटर्न में जैसा हम बोलते हैं उससे. जैसे फॉर एग्जांपल राइजिंग इंटोनेशन, जैसे आई वॉज राइट इन माई पॉइंट, असर्टिव सेंटेंस है. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर है. गिव मी माई पेन, है ना. तो ये सब राइजिंग इंटोनेशन में. अब फॉलिंग इंटोनेशन में जैसे फॉर रिग्रेटिंग, फीलिंग सैड, एक्सप्रेसिंग सॉरो, ये सब में अला, शी इज़ नॉट लाइव, आई एम वेरी सॉरी. तो ये सब क्या होता है फॉलिंग इंटोनेशन. द राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन, जैसे आप गिनती गिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें क्या होता है राइज और फॉल दोनों होता है ना. उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और उसके बाद आपके क्वेश्चन टैग्स होते हैं, रिक्वेस्ट. तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इंटोनेशन को उपयोग करते हैं और ये लैंग्वेज का